आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स अब बहुत ज़्यादा करीब हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी तैयारी को लेकर के बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, अपने आत्मविश्वास को खो चुके हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वह अब अपने बोर्ड परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे, उनसे अपने बोर्ड एग्जाम की बाधा पार नहीं हो पाएगी और वह अपने आप को कमज़ोर मानकर चल रहे हैं। वह यह मानकर चल रहे हैं कि मेरी तैयारी बहुत ज़्यादा कम है, मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, मैंने 20 से 30% ही सिलेबस पढ़ा है, मैंने 40 से 50% ही सिलेबस पढ़ा है। क्या मेरा एग्जाम में मैं पास हो पाऊंगा या मैं एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाऊंगा या नहीं। बहुत सारे लोग आपको डरा रहे होंगे कि बोर्ड एग्जाम बहुत कठिन है, बोर्ड एग्जाम में साल भर पढ़ना होता है, बोर्ड एग्जाम में तरह तरह के सवाल आपके मन को परेशान कर रहे होंगे और आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब मैं बोर्ड एग्जाम की बाधा को पार नहीं कर पाऊंगा और आप युद्ध में जाने से पहले, युद्ध के मैदान में जाने से पहले खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो आज का यह वीडियो आप सभी के आत्मविश्वास को उठाने का काम करेगा, आपको एक जोश से लवरेज करने का काम करेगा और आपको यह विश्वास दिलाएगा कि अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप इस वीडियो में बताई हुई बातों को, कुछ उपायों को लागू करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं और मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि 100% आप 100% जरूर अपने एग्जाम में पास होंगे। उससे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कुछ सवाल जो एक परीक्षार्थी के मन में चल रहे होंगे, उन सवालों को मैं बताता हूं, फिर मैं आपको एक एक करके उसके जवाब आपको देता हूं। सबसे पहले बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपने सिलेबस को यह देखकर सोच रहे होंगे कि बहुत ज्यादा सिलेबस मेरा बचा हुआ है, मैंने सिर्फ 20 से 30%, 40-50% की तैयारी की है, क्या अब मैं एग्जाम में पास हो पाऊंगा या नहीं। तो इसका सिर्फ एकमात्र तरीका है, वन स्टॉप सोल्यूशन है और वह है कि अब आपके पास क्वेश्चन बैंक की कोई बुक होगी, इसके साथ आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे। आप इंटरनेट से किसी भी माध्यम से सिर्फ 5 साल का पेपर लेकर आइए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने हर सब्जेक्ट में काम करिए। अगर आप मैथ में नहीं तैयार हैं, आप फिजिक्स में नहीं तैयार हैं, आप केमिस्ट्री में नहीं तैयार हैं, आप इकोनॉमिक्स में नहीं तैयार हैं, किसी भी विषय के आप हों, किसी भी स्ट्रीम के आप छात्र हो, सबसे पहले 5 सालों के पेपर को इकट्ठा करिए और उन 5 सालों के पेपर में कम से कम 10 ऐसे सवालों को चुनिए जो आपको यह लगता है कि वह हर साल किसी न किसी तरीके से, थोड़े अलग तरीके से आपसे पूछे जा रहे हैं। उन 10-10 सवाल की आप लिस्ट बनाइए और कोशिश ये करिए कि वह ऐसे सवाल हों जो ज्यादा से ज्यादा अंक के हों, जैसे 4 से 5 अंकों के, 6 अंकों के, 8 अंकों के जो सवाल हैं, उन सवालों को आप नोट करिए। उनके सॉल्यूशन को अपनी किताबों में, अपने क्वेश्चन बैंक में, जहां से भी आप खोजना चाहते हैं, उन सवालों को जरूर खोजें। इसके साथ ही साथ हर बोर्ड ने अपना एक मॉडल पेपर जारी किया था, आप उस मॉडल पेपर को अपना आधार बना लें और जैसे क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में दिए गए हैं वैसे ही क्वेश्चन अपनी किताब में, आपकी जो बेसिक बुक है, अपने क्वेश्चन बैंक में वही क्वेश्चंस को आप सिर्फ सॉल्व करें। अब आपके पास कितना भी कम दिन बचा हो, 8 से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आपके पास बचा होगा, तो सिर्फ आपको यही काम करना है। इसके अलावा ना आपको किताब छूनी है, ना आपको कोई नोट्स छूना है, क्योंकि अब वो सारी चीजें आपको काम आने वाली नहीं है। लास्ट स्टेप आपका यही है कि आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर को, 5 सालों के पेपर को उठाइए और क्वेश्चन बैंक में ऐसे क्वेश्चंस को पिक करिए जो क्वेश्चन एक साल छोड़ करके या लगातार आपके बोर्ड में आए हैं। आप ऐसे कम से कम 50 से 100 सवालों को, 50 से 100 क्वेश्चन को हर सब्जेक्ट में जरूर तैयार करके जाइए। निश्चित रूप से आप अपने एग्जाम में पास होने वाले हैं, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप दे देता हूं कि अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में ब्लूप्रिंट को देख लीजिए कि कौन सा चैप्टर आपके एग्जाम में ज्यादा आने वाला है। जैसे मैं क्लास 12 की बात करूं तो आपका जो ऑप्टिक्स चैप्टर है, सेमीकंडक्टर चैप्टर है, फिजिक्स की अगर बात करें, मैथमेटिक्स की हम बात करें क्लास 10th में तो त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत ज्यादा आती है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी से सवाल आता है। तो आप ये देखें किस चैप्टर पर ज्यादा फोकस बोर्ड का है, जिस चैप्टर में आपको लगता है कि ब्लूप्रिंट ज्यादा आपको दे रहा है, उनमें से आप कम से कम 50% तैयारी पूरी कर लें। यानी कि अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो आप अब 50 से 60 नंबरों को ठोस करने के लिए जाएं। इसके अलावा कुछ भी पढ़ना आपको नहीं है। आप इन 50-60 नंबरों पर कड़ी मेहनत करें, निश्चित रूप से आप सफल होने वाले हैं। और ऐसा ना करें कि हर चैप्टर को थोड़ा थोड़ा पढ़कर जाएं, ये करने से आपको बचना होगा। आप सिलेक्टिव तैयारी करिए और हमेशा याद रखिए कि अटैक वहां पर करिए जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है, जो आपको लगता है कि आप कम समय में इन सब्जेक्ट को तैयार कर लेंगे, इन चीजों को तैयार कर लेंगे।
दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आपको बोर्ड परीक्षा में कोई आंसर नहीं आता है, कोई उत्तर आपको आधा आता है, तब आपको क्या करना है दोस्तों। सबसे पहले बोर्ड के पेपर में ही पहला ही इंस्ट्रक्शन आपको जो लिखा रहता है, पहला ही निर्देश जो आपको दिया रहता है वो लिखा रहता है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो ये आपको इसीलिए लिखा जाता है कि अगर आप पास होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं या आप अच्छा कर रहे हैं और आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, तो वही 1-2 नंबर से आप टॉप करते हैं और इसी 1-2 नंबर से आप फेल हो जाते हैं। तो गलती आपको ये नहीं करनी कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो पहले उस क्वेश्चन को कम से कम 3 बार पढ़ें और कुछ भी दिमाग में मत सोचें, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ें और ये सोचें कि आपने कहीं इस क्वेश्चन के बारे में सुना है, ये किस चैप्टर का टॉपिक है। यानी कि आपको देखना होगा कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, मान लीजिए कि आपसे कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में, अवतल और उत्तल लेंस में आपसे अंतर पूछा जाए, तो आप किस तरीके से इनका आंसर देंगे, किस तरीके से इनका जवाब देंगे। ये देखिए कि किस चैप्टर में आपने पढ़ा था और कौन सी खास बात आपको उस समय याद आ रही है, उन्हीं बातों को अपने आंसर में जरूर लिखिए। अगर आप एग्जैक्ट आंसर तक नहीं पहुंचेंगे फिर भी आप रिलेटेड आंसर लिखेंगे तो एग्जामिनर के पास स्कोप होगा कि वो आपको मार्क्स दे पाए। तो ये गलती मत करिएगा कि प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप प्रश्न को छोड़ दें। अगर आपको प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आता है तब आपको एक काम ये करना है कि उसमें आंसर में एक कोई कीवर्ड होगा जिसके अराउंड आपको आंसर को फ्रेम कर देना है। जैसे दोस्तों अगर मैं 1857 की क्रांति की बात करूं तो 1857 की क्रांति अगर आपको नहीं भी याद है, कोई भी अगर आपको लीडर उसका याद है, तात्या टोपे, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, इनके अराउंड ही पूरे आंसर को आप फ्रेम करिए, उत्तर को लिखें। निश्चित रूप से अगर प्रश्न आपका 5 अंक का 4 अंक का है तो आपको 1.5, 2, 3 नंबर जरूर मिलने वाले हैं। इसमें कोई भी गलती आपको नहीं होगी क्योंकि एग्जामिनर जानेगा कि आपको प्रश्न ना आते हुए भी आपने पूरा प्रयास किया है कि आप उत्तर दे पाए। तो आपके एफर्ट में निश्चित रूप से आपको नंबर मिलेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तीसरी बात ध्यान रखें, बहुत ज्यादा आप लोग हैंडराइटिंग के विषय में परेशान रहते हैं। देखिए दोस्तों, हैंडराइटिंग एग्जाम में मैटर करती है, लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग नहीं अच्छी है तो वो अब इतने कम समय में आप सही नहीं कर सकते। उसका तरीका यह है कि अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाइए। उसके लिए आपको करना क्या है कि जब आप हैंडराइटिंग लिख रहे हैं, पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो जितने भी शब्दों को आप लिखें उन शब्दों के बीच में बराबर गैप देने का प्रयास करें। साथ ही साथ क्लियर लिखें, नीट एंड क्लीन लिखने का प्रयास करें। कट क्रॉस करने से बचिएगा। अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, नॉर्मल है या बहुत ज्यादा खराब भी है, फिर भी कोशिश आप करें कि आप साफ सुथरा लिखने का प्रयास करें। इसके साथ ही साथ ऐसा लिखें कि एग्जामिनर को पढ़ने में आए और शब्दों के बीच में, लेटर्स के बीच में, वर्ड्स के बीच में प्रॉपर गैप रखें। ये नहीं कि आपने 2-4 वर्ड्स बहुत सटा के लिखे फिर आपने बहुत ज्यादा गैप छोड़ दिया, नहीं। एक लाइन में सिर्फ 5 से 6-7 वर्ड ज्यादा नहीं लिखना है आपको। इतने वर्ड्स एनफ होते हैं किसी एक लाइन में लिखने के लिए और आपको सिर्फ काली और नीली पेन का यूज करना है। इसके अलावा कुछ भी आप टैक्टिक मत लगाइए, कोई भी और ट्रिक मत लगाइएगा, ये आपके लिए निगेटिव का ट्रिक का काम करेगी। तो उम्मीद है कि जो छात्र अपनी परीक्षा को लेकर के डरे हुए हैं, जिनको ये लग रहा था कि वो अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे, वो इन 2 से 3 बातों का ध्यान रखें। निश्चित रूप से आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हैं दोस्तों। अपने ऊपर विश्वास रखें। आपको अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको आपके एफर्ट का पूरा फल अपने रिजल्ट में देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए जो बोर्ड परीक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं, जो बोर्ड एग्जाम को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनकी सहायता जरूर किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मैं आप सभी से दिल से गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर अपने पर पहली बार आ रहे हैं तो आपके अपने परिवार एपीएन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।